जय श्री कृष्ण। क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग आध्यात्मिक साधना करते हैं लेकिन अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाते, उनका क्या होता है? भगवद गीता में श्री कृष्ण ने इस रहस्य से पर्दा उठाया है। आइए समझते हैं। दैनिक जीवन के उदाहरण के साथ। प्राप्य पुण्यकृता लोकानुषित्वा शाश्वती समा शुचिना श्रीमता गेहे योग भ्रष्टोभिजायते। जो लोग अच्छे कर्म करते हैं और आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रयास करते हैं लेकिन यात्रा पूरी नहीं कर पाते, मृत्यु के बाद वे कुछ समय के लिए उच्चतर लोकों चले जाते हैं। फिर वे एक शुद्ध और धनी परिवार में फिर से जन्म लेते हैं, जहां उन्हें अपना आध्यात्मिक मार्ग जारी रखने के लिए सही वातावरण मिलता है। कल्पना कीजिए कि एक छात्र कड़ी मेहनत करता है लेकिन अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण अंतिम परीक्षा पास नहीं कर पाता। उन्हें शून्य से शुरू करने के बजाय सिस्टम उन्हें अपने अगले प्रयास में वहीं से फिर से शुरू करने की अनुमति देता है जहां उन्होंने छोड़ा था। इसी तरह एक व्यक्ति जो योग में प्रयास करता है लेकिन इसे पूरा नहीं कर पाता है, उसे अपने अगले जीवन में बेहतर स्थिति में एक और मौका दिया जाता है। भले ही प्रगति धीमी लगे, अच्छे कर्मों और आध्यात्मिक विकास को न छोड़े। प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाएंगे, वे भविष्य के जन्मों में भी जारी रहेंगे। ईमानदार रहें और आगे बढ़ते रहें। अथवा योगिना में कुले भवति धीनता एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म। यदीदृशम कुछ आध्यात्मिक रूप से उन्नत लोग अपने अगले जन्म में सीधे बुद्धिमान योगियों के परिवारों में जन्म लेते हैं। एक दुर्लभ और विशेष जन्म है क्योंकि यह शुरू से ही एक मजबूत आध्यात्मिक आधार प्रदान करता है। कल्पना कीजिए कि एक बच्चा महान संगीतकारों के परिवार में पैदा हुआ है। छोटी उम्र से ही वे स्वाभाविक रूप से संगीत सीखते हैं और तेजी से प्रगति करते हैं क्योंकि वे ज्ञान और अनुभव से घिरे होते हैं। इसी तरह एक बुद्धिमान और आध्यात्मिक परिवार में पैदा हुए व्यक्ति के लिए अपनी आध्यात्मिक यात्रा जारी रखना आसान होता है। अगर आपको बुद्धिमान और आध्यात्मिक लोगों के आसपास रहने का अवसर मिलता है तो उनसे सीखें। ऐसा वातावरण एक आशीर्वाद है और यह आपको आध्यात्मिक रूप से तेजी से बढ़ने में मदद कर सकता है। इस अवसर का बुद्धिमानी से उपयोग करें। तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम् यत्ते च ततो भूय संसिद्धौ कुरुनंदन। जब ऐसा व्यक्ति फिर से जन्म लेता है तो वह स्वाभाविक रूप से अपने पिछले जन्म से ज्ञान और आध्यात्मिक झुकाव को पुनः प्राप्त करता है। यह आंतरिक संबंध उन्हें अपनी आध्यात्मिक यात्रा जारी रखने और पूर्णता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। किसी ऐसे व्यक्ति की कल्पना करें जिसने अपने पिछले जन्म में तैरना सीखा था लेकिन वह इसमें पूरी तरह से महारत हासिल नहीं कर सका। जब उनका पुनर्जन्म होता है तो उन्हें पानी के प्रति स्वाभाविक आकर्षण महसूस होता है और वे जल्दी से तैरना सीख जाते हैं। इसी तरह पिछले जन्म का एक योगी सहज रूप से अपनी आध्यात्मिक साधना फिर से शुरू कर देता है। यदि आप आध्यात्मिकता, आत्मसुधार या ज्ञान की ओर आकर्षित महसूस करते हैं तो जान लें कि यह आपके पिछले प्रयासों का परिणाम हो सकता है। इस आंतरिक आह्वान को अनदेखा न करें, इसका पालन करें और आप आध्यात्मिक रूप से विकसित होंगे। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि स जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्मातिवर्तते। भले ही कोई व्यक्ति अनजान हो लेकिन उसके पिछले आध्यात्मिक प्रयास स्वाभाविक रूप से उसे योग के मार्ग पर वापस खींच लेते हैं। इस आंतरिक आकर्षण के कारण वे केवल अनुष्ठानों और शास्त्रों से परे जाकर गहन सत्य और आत्म साक्षात्कार की तलाश करते हैं। एक ऐसे बच्चे की कल्पना करें जो बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण के स्वाभाविक रूप से एक संगीत वाद्ययंत्र बजाने में कुशल है। इससे पता चलता है कि उन्होंने इसे पिछले जन्म में सीखा था। इसी तरह ध्यान, ज्ञान या आत्मखोज की ओर आकर्षित व्यक्ति ने पहले भी इसका अभ्यास किया होगा। यदि आप सत्य की खोज करने,
ध्यान करने या जीवन को गहराई से समझने की आंतरिक इच्छा महसूस करते हैं तो इसे अनदेखा न करें। यह आपकी आत्मा का आपको आध्यात्मिक यात्रा पर वापस लाने का तरीका है। इसका ईमानदारी से पालन करें और यह आपको अधिक ज्ञान और शांति की ओर ले जाएगा। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिष अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परां गतिम। जो व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक यात्रा में निरंतर प्रयास करता रहता है वह पिछली गलतियों और अशुद्धियों से मुक्त हो जाता है। कई जन्मों तक कड़ी मेहनत करने के बाद वे अंततः मुक्ति, मोक्ष और परम शांति प्राप्त करते हैं। कल्पना कीजिए कि एक छात्र कठिन परीक्षा के लिए लगातार अध्ययन करता रहता है। भले ही वे कई बार असफल हो जाएं, लेकिन वे हार नहीं मानते। निरंतर प्रयास से वे अंततः उत्तीर्ण होते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। इसी तरह एक योगी जो कई जन्मों तक अभ्यास करता है अंततः उच्चतम आध्यात्मिक प्राप्ति तक पहुंचता है। आध्यात्मिक अभ्यास में कोई भी प्रयास भी व्यर्थ नहीं जाता। आगे बढ़ते रहें, भले ही प्रगति धीमी लगे। धैर्य और समर्पण के साथ आप अंततः शांति, ज्ञान और मुक्ति तक पहुंचेंगे। कभी हार मत मानो। तपस्विभ्योधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोधिक कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। योगी जो ध्यान और ईश्वर की भक्ति का अभ्यास करता है उन लोगों से श्रेष्ठ है जो केवल तपस्या करते हैं, जो केवल ज्ञान की खोज करते हैं, ज्ञानी, और जो केवल कर्मकांड करते हैं। इसलिए कृष्ण अर्जुन को योगी बनने की सलाह देते हैं क्योंकि यह सर्वोच्च मार्ग है। विभिन्न प्रकार के छात्रों की कल्पना करें। एक केवल तथ्यों को याद करता है जैसे ज्ञानी। एक कड़ी मेहनत करता है लेकिन विषय को गहराई से नहीं समझता जैसे कर्मी। एक गहन प्रशिक्षण करता है लेकिन पूर्ण ज्ञान के बिना जैसे तपस्वी। लेकिन एक सच्चा विद्वान योगी समझ, अभ्यास और अनुभव के साथ सीखता है जिससे वह सर्वश्रेष्ठ बनता है। इसी तरह एक योगी ज्ञान, कर्म और भक्ति को जोड़ता है जिससे वह आध्यात्मिक मार्ग में श्रेष्ठ बनता है। केवल अनुष्ठान करने, शास्त्रों का अध्ययन करने या बिना समझे कड़ी मेहनत करने के बजाय एक योगी बनने का प्रयास करें जो भक्ति, ध्यान और ज्ञान के साथ सत्य की खोज करता है। यह शांति, खुशी और आध्यात्मिक विकास प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है। योगिनांपि सर्वेषां मदगतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्ततमो मत। सभी योगियों में सबसे अच्छा वह है जो पूरे दिल से ईश्वर की आराधना करता है, विश्वास और प्रेम के साथ। ऐसा व्यक्ति हर समय ईश्वर को अपने दिल और दिमाग में रखता है और ईश्वर से जुड़ा रहता है। कल्पना कीजिए कि दो छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। एक कड़ी मेहनत से पढ़ाई कर रहा है लेकिन तनाव और संदेह के साथ। दूसरा खुद पर विश्वास और सीखने के लिए प्यार के साथ पढ़ाई करता है, इस प्रक्रिया का आनंद लेता है। दूसरा छात्र बेहतर सीखता है और खुश रहता है। इसी तरह सबसे अच्छा योगी सिर्फ वह नहीं है जो ध्यान करता है या ज्ञान प्राप्त करता है, बल्कि वह है जो ईश्वर से पूरी तरह प्यार करता है और उसके प्रति समर्पित होता है। आप चाहे जो भी रास्ता अपनाएं, ज्ञान, ध्यान या कर्म, उसे प्यार और भक्ति के साथ करें। जब आप पूरी आस्था के साथ ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो आपको सच्ची शांति, खुशी और आध्यात्मिक सफलता मिलेगी। ईश्वर से जुड़े रहें। आध्यात्मिक यात्रा कभी व्यर्थ नहीं जाती। यदि आपको ध्यान, योग, ज्ञान की ओर आकर्षण है तो समझ लें कि यह पिछले जन्म का प्रभाव है। निरंतर प्रयास करते रहें, धीरे धीरे सफलता अवश्य मिलेगी। भक्ति, ध्यान और ज्ञान के साथ योग का अभ्यास करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय श्री कृष्ण।